Good morning, students. Myself Rajni, your computer teacher. How are you? I hope you all will be safe and healthy at your home. Now we are going to start our next topic of computer chapter computer virus. Virus symptoms. सिम्टम्स क्या है वायरस के? कैसे पता चलता है कि वायरस कंप्यूटर में एंटर कर चुका है? ए वायरस कैन कॉज प्रॉब्लम्स इन ए कंप्यूटर इन मैनी वेज. सम ऑफ देम आर एज फॉलोज. फर्स्ट इज रिड्यूस द स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर बाय ऑक्यूपाइंग द मेमोरी. कि उसकी जो स्पीड है, कंप्यूटर के काम करने की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है. रिड्यूस मीन्स कम हो जाती है, क्योंकि वो उसकी मेमोरी को काफ़ी स्पेस जो मेमोरी का है वो वायरस ऑक्यूपाई कर लेता है. कॉजिंग स्ट्रेंज मूवमेंट और पैटर्न ऑन द स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं. डिस्प्लेइंग अनयूजुअल मैसेज लाइक योर पर्सनल रिस्टोर्ड एक्सेट्रा. इस तरह के मैसेज बार बार आपके कंप्यूटर पे आने स्टार्ट हो जाते हैं. Next is increasing the use of disk space and growth in file size as virus gets attached itself to many files. इंक्रीज द यूज़ ऑफ डिस्क स्पेस का काफ़ी सारा स्पेस वायरस अपने आप में कवर कर लेता है, क्योंकि एक वायरस एंटर करने के बाद अपनी कॉपी करता जाता है और अपनी कॉपी अपने आप को इंक्रीज़ करता जाता है, जिससे जो कंप्यूटर की मेमोरी का स्पेस है वो कवर अप हो जाता है. सिस्टम हैंगअप हैंग होना शुरू हो जाता है. हम काम कर रहे होते हैं, बीच में ही सिस्टम काम करना बंद कर देता है, वहीं पर रुक जाता है, जिससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है काम करने में. डिस्प्लेइंग ए चेंज इन डाटा अगेंस्ट द फाइल नेम इन डायरेक्टरी व्हेन ए वायरस मॉडिफाइड द फाइल. जब वायरस जो है वो मॉडिफाई द फाइल करता है. डिस्प्लाइंग ए चेंज इन डाटा अगेंस्ट. डाटा के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स की चेंजेस हैं डायरेक्टरी के अंदर वो आनी शुरू हो जाती हैं. रीफॉर्मेटिंग द हार्ड डिस्क बाय डिलीटिंग और डैमेजिंग द फाइल्स. जो हार्ड डिस्क के अंदर अगर वायरस एंटर कर जाता है तो उसके अंदर फाइल्स को डिलीट होना, फाइल्स ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती हैं, उनमें एरर आनी शुरू हो जाती हैं, कभी हैंग हो जाती हैं, कभी ओपन ही नहीं हो पाती. कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो ओपन ही नहीं होती, कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो हैंग हो जाती हैं. प्रिवेंटिंग ए वायरस इन्फेक्शन. अब वायरस के इन्फेक्शन को हम कैसे रोक सकते हैं? फर्स्ट है, इसके भी स्टेप्स टिप्स दिए हुए हैं आपको. जर्नली कंप्यूटर वायरस इन्फेक्ट एंड स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू ट्रांसफरिंग इन्फेक्टेड डाटा यूजिंग ईमेल. हम ईमेल के थ्रू, फ्लैश ड्राइव्स के थ्रू, अदर सोर्सेज के थ्रू, पेन ड्राइव के थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो वायरस है वो एंटर कर जाता है. टू प्रिवेंट वायरस अटैक. वायरस के अटैक को रोकने के लिए फॉलो द गिवन टिप्स. हमें टिप्स दिए जाते हैं, जैसे हमें भी टिप्स दिए हुए हैं ना वायरस से बचने के लिए. सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी है. टाइम टू टाइम आपको अपने हैंड वॉश करते रहना चाहिए. अपने आप को सेफ़ रखना है, तो कहीं भी गैदरिंग वाले प्लेस पे नहीं जाना चाहिए. तो इसी तरह से कंप्यूटर में भी जो वायरस एंटर करता है तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो डाटा एंटर होएगा उसके थ्रू वायरस एंटर कर सकता है, लेकिन हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे हम उस वायरस को एंटर नहीं करने देंगे. एवरी पीसी शुड बी इक्विप्ड विद सम एंटीवायरस प्रोग्राम. पहले से ही हम अपने कंप्यूटर में इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने के लिए बोल रहे हैं ना कि इम्यूनिटी इंक्रीज़ करो, जिससे जो वायरस है आपकी बॉडी को इफेक्ट ना कर सके. उसी तरह से एवरी पीसी शुड बी इक्विप्ड विद सम एंटीवायरस प्रोग्राम. उसके अंदर एंटीवायरस प्रोग्राम ऑलरेडी इंस्टॉल करके हमें रखने चाहिए. ऑलवेज स्कैन द पेन ड्राइव बिफोर कॉपिंग द फाइल. किसी भी फाइल को कॉपी करने से पहले उसको स्कैन करो, उसको चेक करो कि उसमें वायरस तो नहीं है. अवॉइड डाउनलोडिंग. किसी भी जिस नेटवर्क के इंटरनेट की किसी भी साइट के बारे में या किसी के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं है जिस फाइल के बारे में, उसको ना तो डाउनलोड करो ना ही अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहिए. स्कैन योर हार्ड डिस्क ट्वाइस ए मंथ. अपने मंथ में 2 बार अपने हार्ड डिस्क को स्कैन करते रहो. टेक द बैकअप ऑफ इम्पॉर्टेंट फाइल्स एवरी डे. अपनी जो आपकी इंपॉर्टेंट फाइल है उनका बैकअप चेक करते रहो. यूज़ द इंटरनेट वेरी केयरफुली. इंटरनेट को केयरफुली यूज़ करो ताकि कोई भी फाइल ऐसी एंटर ना कर जाए या ऐसी मेल आप ओपन ना कर बैठो जिसमें वायरस हो, जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो. इस तरह की कोई भी फाइल आपको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड या इंस्टॉल या एंटर नहीं करने देनी है. डू नॉट ओपन ईमेल अटैचमेंट फ्रॉम अननोन पीपल जिनके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं, आपको नहीं पता है, उनकी कोई भी अटैचमेंट, कोई भी फाइल आप ओपन नहीं करोगे.
नेक्स्ट इज अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है। हमने यहाँ बात की कि हमारे पास ऑलरेडी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। अब व्हाट इज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है क्या? Antivirus software are computer programs that are designed to identify, prevent and remove virus from a computer. ऐसे वो एक ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जो किस लिए डिज़ाइन किए जाते हैं? प्रिवेंट करने के लिए, वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए एंड रिमूव करने के लिए, वायरस को कंप्यूटर से रिमूव करने के लिए। दे परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क इन ए कंप्यूटर। उनका काम क्या है? फर्स्ट इज स्कैन द कंप्यूटर फाइल्स टू लुक फॉर नॉन वायरसेस, मैचिंग डेफिनेशंस फ्रॉम वायरस डिक्शनरी। वायरस की डिक्शनरी से मैच करते हुए जितने भी सिम्टम्स हैं, अगर एंटीवायरस को वो मिल जाते हैं तो वो हमें मैसेज शो करवा देगा कि इस फाइल के अंदर वायरस है, इसको आप अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड मत करो। हमें पता चल जाएगा तो हम ऑब्वियस है उस फाइल को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं करेंगे। आइडेंटिफाई सस्पिशियस बिहेवियर फ्रॉम एनी कंप्यूटर प्रोग्राम दैट माइट इंडिकेट इन्फेक्शन। अगर हम एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे कंप्यूटर में शेयर करते हैं तो एंटीवायरस हमें पहले से मैसेज डिस्प्ले कर देगा कि इस कंप्यूटर के साथ कनेक्टिविटी करना प्रॉब्लम में आ सकते हैं हम, क्योंकि उसके अंदर वायरस की प्रॉब्लम हो सकती है। Simply installing an antivirus software in our computer does not guarantee 100% protection, as the installed antivirus program would not be able to detect new virus programs. You should keep on updating your computer with the latest version of antivirus. क्योंकि ऐसे होता है ना, हम कई बार मेडिसिन ले लेते हैं, मेडिसिन घर पे पड़ी रहती है, जब जब ज़रूरत होएगी उसको यूज़ कर लेंगे, लेकिन पड़ी पड़ी वो क्या हो जाती है? एक्सपायर हो जाती है ना। फिर हमें वो जो मेडिसिन है वो अपना काम करना, वो इफ़ेक्ट बंद कर देगी, इफेक्ट देना बंद कर देगी। वैसे ही एंटीवायरस भी हैं। एंटीवायरस अगर आपने कंप्यूटर में इंस्टॉल तो करवा लिया, लेकिन टाइम टू टाइम अगर उसको आपने यूज़ किया भी, कुछ टाइम के बाद वो अपना काम करना बंद कर देगा, क्योंकि वो एक्सपायर हो जाता है। इसलिए हर चीज़ को अपडेट करना ज़रूरी हो जाता है। उसी तरह से हमें अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को भी कंप्यूटर में टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए, ताकि वो आपके कंप्यूटर में कोई भी वायरस आने से पहले ही आपको मैसेज कन्वे कर दे। मोस्ट ऑफ द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स कंपनीज प्रोवाइड द फैसिलिटी टू डाउनलोड द लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम देयर वेबसाइट्स। अगर हम नेट को यूज़ करें तो काफ़ी सारी कंपनीज वेबसाइट्स के थ्रू हमें एंटीवायरस को अपडेट करने की फैसिलिटी भी देती हैं। सम ऑफ द पॉपुलर एंटीवायरस प्रोग्राम्स आर MCAFE, AVG एंटीवायरस, कोमोडो एंटीवायरस, अवास्ट एंटीवायरस एंड अवेरा एंटीवायरस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम जर्नल में यूज़ करते रहते हैं, ये वो एंटीवायरस है। नेक्स्ट है स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरस। अब कैसे करोगे अपने वायरस को स्कैन करना है और आपने क्लीन कैसे करना है? लेट अस लर्न टू स्कैन आवर सिस्टम यूजिंग एन एंटीवायरस। वी आर गोइंग द क्विक हील। ये भी एंटीवायरस हमने इसको यूज़ किया, क्विक हील सॉफ्टवेयर हेयर। Likewise, you can use any other antivirus software like Norton antivirus, AVG, MCAFE, etc., which is already loaded on your system. जो आपके कंप्यूटर पे ऑलरेडी लोडेड, आप किसी भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट इज़ ओपन क्विक हील एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को हमने ओपन करना है। फर्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन स्टार्ट पे जाएंगे, देन ऑल प्रोग्राम्स, देन क्विक हील टोटल सिक्योरिटी ऑप्शन। द क्विक हील टोटल सिक्योरिटी विंडो अपीयर्स, विंडो लाइक दिस। विंडो अपीयर होकर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। क्लिक ऑन द स्कैन ऑप्शन, ए पॉपअप मेन्यू अपीयर्स विद सम ऑप्शंस। टू स्कैन एनी पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर, सेलेक्ट द कस्टम स्कैन ऑप्शन। अगर आपने पर्टिकुलर फाइल को स्कैन करना है, जो आपके कंप्यूटर्स में फाइल्स पड़ी, आप उसको स्कैन करना चाहते हो किसी भी ऑप्शन को, पहले स्कैन को चूज़ किया। टू स्कैन एनी पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर, सेलेक्ट द कस्टम स्कैन ऑप्शन। तो आपको कौन सी ऑप्शन चूज़ करनी है? कस्टम स्कैन की ऑप्शन को आपको चूज़ कर लेना है। टू स्कैन द होल कंप्यूटर, सेलेक्ट फुल सिस्टम स्कैन ऑप्शन। अगर पर्टिकुलर फाइल को करना है तो कस्टम स्कैन ऑप्शन चूज़ करनी है। अगर पूरे कंप्यूटर को स्कैन करना है, आपने चेक करना है वायरस है या नहीं है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, सेलेक्ट फुल सिस्टम स्कैन ऑप्शन। आप उसकी स्कैनिंग करोगे फुल सिस्टम की। द स्कैनिंग प्रोसेस बिगन्स बाय शोइंग द स्टेटस एंड एक्शन एज द स्कैन प्रोसीड। जैसे हम अपने मोबाइल में भी कर लेते हैं, उसको भी स्कैन कर देते हैं, तो जहाँ पर भी एरर आ रही होती है वो शो कर देता है हमारे सामने। द स्कैनिंग प्रोसेस बिगिंस विद शोइंग द स्टेटस में शो कर देगा, एंड एक्शन एज द स्कैन। जैसे जैसे प्रोसीडिंग हो रही है वैसे वैसे हमारे सामने ऑप्शंस डिस्प्ले होकर आती जाएगी। ये देखो, फर्स्ट ऑप्शन इज़ कस्टम स्कैन। ये पर्टिकुलर फाइल अगर आपने करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपने एंटीवायरस पे क्लिक करके उसके बाद आपको करनी है कस्टम स्कैन पर्टिकुलर के लिए, और फुल सिस्टम स्कैन पूरे कंप्यूटर में से अगर आपने
वायरस देखना है या उसको स्कैन करना है फाइल को, तो आप पूरे सिस्टम को स्कैनिंग करोगे तो फुल सिस्टम स्कैन। पर्टिकुलर फाइल को करना है तो कस्टम स्कैन के ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। इफ़ वायरस आर फाउंड, अगर आपको वायरस मिलता है, इफ़ वायरस आर फाउंड द एंटीवायरस विल इन्फॉर्म द सेम टू द यूज़र एंड आइदर डिलीट द वायरस एज क्वारंटाइन इट, आइसोलेट इट सो दैट इट कैन नॉट इफेक्ट द सिस्टम, उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता है। और क्वारंटाइन, जैसे अब क्वारंटाइन हो रहे हैं जिन पर्सनस को इसकी कंप्लेंट आती है वायरस की, कोविड-19 जो है उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता है। क्वारंटाइन मीन्स आइसोलेट इट सो दैट इट कैन नॉट इफेक्ट द सिस्टम, ताकि वो बाकी के सिस्टम को इफेक्ट ना कर पाए, इसलिए उसको क्वारंटाइन किया जाता है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल ऑफ कोविड-19 ऑल्सो यू कैन पॉज, रिज्यूम और स्टॉप द स्कैन एट एनी टाइम, किसी भी टाइम आप उसको बीच में ही स्टॉप कर सकते हो या रोक सकते हो। व्हेन द स्कैन प्रोसेस गेट्स ओवर, अगर स्कैन प्रोसेस ओवर हो जाता है, द मैसेज स्कैन फिनिश्ड इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, देन मैसेज इज अपीयर स्कैन फिनिश्ड, स्कैन फिनिश मैसेज इज अपीयर ऑन योर स्क्रीन, मैसेज कंप्लीट हो जाएगा और स्कैनिंग की ऑप्शन आपके सामने डिस्प्ले होकर आ जाएगी। और यहाँ पर ये सारा मैसेज डिस्प्ले कर देगा कि कितनी फाइल्स के अंदर वायरस उसने फाउंड किया, टोटल कितनी फाइल्स स्कैन की, किस में वायरस आ रहा था और कितनी फाइल्स में वायरस नहीं था, ये सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करके ये आपके परफॉर्मिंग फुल सिस्टम स्कैन के बीच में, ये सारा सिस्टम के बीच में जितनी फाइल्स इसने चेक किए वो सारी फाइल्स डिस्प्ले करके आपके सामने रख देगा कि किस स्कैनिंग स्टेटस में वो लिख रहा है कि 0%, मीन्स उसने 0% स्कैन कर दिया, एक तरह से 0% स्कैनिंग के बाद 0% उसकी वायरस की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, ओके, नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट। I will give you the PDF of question answer and exercise. Please complete it. Okay, thank you.